वालेकुम, दिस इज मी नाइला कैफरी फ्रॉम ग्रोवर न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के वन ऑफ द लीडिंग फ्रूट फार्म्स मोरजंगो एस्टेट फार्म, जिनके ओनर भी मेरे साथ मौजूद हैं, मिस्टर मीर अमनुल्लाह खान तालपुर। तो चलें इनसे आज करते हैं कुछ गुफ्तगू और जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं ग्रोवर्स को लेके और इनके फार्म की क्या बैक हिस्ट्री रही है जो हमें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम टू मोरजंगो एस्टेट फार्म। थैंक यू। और छोटी सी हिस्ट्री ये है कि ये फार्म जो है वो डेवलप 1928 को हमारे परदादा थे मिराजी अब्दुल्ला खान, उन्होंने इनिशिएट किया लैंड ग्रांट से, और उनके बाद हमारे वालिद साहब 1937 में उन्होंने इनको फिर आगे बढ़ाया फार्मिंग को, और ये हमें फिर इनहेरिट हुआ है। तो ये हमारी पूरी फैमिली का एक यहाँ 2250 एकड़ का फार्म है। और यहाँ ज़्यादातर तो पुराना जो दौर था तो वो क्रॉप एग्रीकल्चर थी, जिसमें मना फसलियात होती हैं, गंदुम है और मिर्च के लिए ये मशहूर है इलाका, और उसके अलावा आपके ये जो है काटन है, और भी जो फसलियात हैं होती हैं। लेकिन आस्ता आस्ता क्योंकि यहाँ मैंगो जो है वो आम जो है वो बहुत अच्छा होता है इस इलाके में, और वो अगेता उतरता है, तो फिर हमने ये सोचा कि आस्ता आस्ता इसका रकबा बागात की तरफ हम लेके आए। तो ये पहले पुराने ज़माने में 84 में मुझे इन किया था वालिद साहब ने यहाँ एग्रीकल्चर में, तो 86 में मैंने एक रकबा बागात का वहाँ से शुरू किया। कुछ वालिद साहब के दौर का लगे हुए थे बागात, लेकिन ज़्यादा जो हमने महसूस किया इसकी ज़रूरत कि आगे खुसूसी तौर ये साउथ सिंध है, इसमें पानी के इश्यूज़ हैं, फिर यहाँ जो है क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ हमें जो ज़्यादा हिट करती है वो साइक्लोन रेन आती है गुजरात से, जो वो साइक्लोन रेन क्लोराइड लोडेड होती है, मना साल्ट लोडेड होती है, तो वो फसलियात पे नेगेटिव असरात करती है, और कभी कभी पानी की कमियाबी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि टेल एंड है पूरे पाकिस्तान के आखिर जो है पानी का सिस्टम है वो हमारे यहाँ आकर रुकता है। तो फिर हमने ये सोचा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे जाएं, तो 2015 से हमने इसको स्टडी में लाए, फिर हमने इसकी विजिट्स किए। जितने पाकिस्तान में अच्छे अच्छे जो ग्रोअर थे या रिसर्च इंस्टीट्यूट थे पंजाब के, KPK के और सिंध के, उनसे मिले और उनसे सीखा। तो फिर हमने डिज़ाइन किया। 2019 में हमने क्विक गो में हम गए और हमने यहाँ 650 एकड़ 100 एकड़ का रकबा मेरा ज़ाती पहले लगा हुआ था, फैमिली के अलग फार्म थे मना, तो मैंने उसको 650 एकड़ पे स्टार्ट किया। हमने यहाँ जो एक इनोवेटिव फार्मिंग का एक नया तस्वर जो है कि हमारे आने वाली नस्लों को किस किस्म की यानी मुश्किलात भी होंगी और किस किस्म की मार्केटिंग के हवाले से, प्रोडक्टिविटी के हवाले से या रेवेन्यू के हवाले से कौन सी चीज़ अच्छी होगी, तो उसमें हमने ये डिज़ाइन किया कि हमारा सस्टेनेबल में जो दो मेन क्रॉप हैं कि खजूर और आम को साथ मिला के हम प्रोडक्शन करें, और उसके साथ जब तक हम क्रॉप एग्रीकल्चर को छोड़ के और टोटल शिफ्ट हो जाए ताकि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं हो, तो हमने उसमें इंटरमीडिएट भी क्रॉप की जगह पे वो भी फ्रूट, जिस तरीके से गुआवा है, अमरूद बोलते हैं, फालसा है, इस तरीके से सिट्रस में आपका लीमो आ जाता है, स्वीट लाइम है, ग्रेप फ्रूट है, बेर है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें उनमें डिफरेंट मॉडल्स उसके बनाए। कोई 17 मॉडल पे हमने काम किया और डिफरेंट डेंसिटीज़ पे, क्योंकि सारी दुनिया आजकल जो जा रही है हाई डेंसिटी के तरफ। अब स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि 18 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कैंपस यूनिवर्सिटी मुल्तान उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था मैंगो के जो न्यू जो प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में उनको फॉलो करने के हवाले से, तो उन्होंने एक इजिप्ट का हमें टूर कराया था जिसमें हम कोई 52 ग्रोअर्स थे, कोई 17 सिंध से थे, कुछ पंजाब से थे। तो हमने ये पूरा एक टूर किया था, तो वहाँ से भी हमने ये देखा प्रैक्टिकली कि भाई ये मुमकिन है चीज़, जो पहले हम सोच रहे थे कि नामुमकिन है, तो ये मुमकिनात में है। तो ये 2018 के बाद है, तो 19 में हमने सारे ये कोई 17 मॉडल यहाँ हमने डेवलप किए। और ये उसके साथ साथ हमने जो दूसरी चीज़ें इनमें इन की वो ये थी कि एक कॉन्सेप्ट है आपका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर,
रीजनरेटिव माना एग्रीकल्चर का मकसद ये होता है कि कुदरती तरीका काश्त हो, पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, आपकी ओदियात का कम से कम, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है, ताकि सॉइल की कंडीशन जो है वो नेचुरल अंदर बायोटा बोलते हैं वो डेवलप हो जाए, तो आपकी कास्ट कम आएगी और फितरी तौर पर पौधा उगेगा जिसको हम आगे चल के ऑर्गेनिक फार्मिंग में चेंज कर सकते हैं, जो आइंदा जो है ज़रूरत है दुनिया की। तो हमने उसकी तरफ उसको रेस्ड बेड साइड ट्रेंचेस का वो हमने किया। फिर एक और जिसके डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब इसके समझो कि प्रीचर भी हैं और उन्होंने ये एडवोकेसी की, और पंजाब में भी कुछ हुआ, लेकिन बड़े रकबे पे ये जो है रेस बेड पिकनिक जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव फार्मिंग, वो इस फार्म पे है। सही। उसके अलावा हमने जो इसमें दूसरा वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है हार्टिकल्चर का, मियावाकी। वो मियावाकी का ये है कि वो डिफरेंट, अगर आप प्लांट्स एक जगह लगाते हैं तो उनका एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनती है उनकी। तो इस तरीके से आपने विजिट किया होगा, आपने देखा कि किस तरीके से विदाउट एनी फर्टिलाइजर, बहुत कम पानी में, कोई उसमें मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं चलता, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली। तो उस हवाले से उसका आपने देखा कि उसके इतना जल्दी, हालांकि 2 बड़े फ्लड आए हैं, बावजूद उसके जो ग्रोथ है वो एक्सीलेंट ग्रोथ है, और हम मुतमिन हैं वो मियावाकी। और ये तीसरा एक कॉन्सेप्ट है पर्माकल्चर। ये पर्माकल्चर ये एक मियावाकी का एक थोड़ा डेवलप्ड मॉडल है जो इंडिया में हार्टिकल्चर ने प्रैक्टिस किया है। वो भी हमने कोशिश की है, लेकिन वो ज़्यादातर एग्रो फॉरेस्ट्री में है, हार्टिकल्चर में नहीं है। तो इस तरीके से ये थोड़ा इनोवेटिव फार्म है। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम 2019 से 2023 तक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेंगे, ताकि हमारा कोई 650 एकड़ का जो रकबा है उसको हम कंप्लीटली अंडर द कल्टीवेशन लेके आए। फिर हमारा स्टेप 2 है, वो था कि 2026 से 23 से 26 तक जो है उसको हम वर्टिकल ग्रोथ कराएं कि वो हमारे बागात प्रोडक्टिविटी पे आ जाए। मतलब आप लोग ने पूरा एक प्लान बनाया और हुआ है, एक टाइमलाइन 2028 को हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये हमारा है, बावजूद नामसाइद हालात, मौसमी हालात, इस वक्त भी आपने देखा कि यहाँ 52 के करीब माना दर्जे हरारत 3-4 दिन रहा है, उससे पौधे झुलस भी गए हैं। और आपने सारा इलाका मिर्काज से, कराची से पूरा इलाका आपने विटनेस किया कि यहाँ जो है केला है या आम के बागात हैं, वो उस पर बड़ा नेगेटिव उसका असर पड़ा है। बिल्कुल। बावजूद इन नामासाइद हालात के, साइक्लोन रेंज के, हम सरवाइव करके गए और रिजल्ट अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो विलेज लाइफ और सिटी लाइफ, आपके हिसाब से इनमें क्या डिफरेंस है और आप किस लाइफ को ज़्यादा बेटर कहेंगे? आई नो हर दोनों लाइफ्स की जो अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है वो तो अपनी जगह है, बट अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ योर एग्रीकल्चर प्रोसेस, क्या आपको लगता है कि कौन सा एनवायरनमेंट ज़्यादा सूटेबल है? बेसिकली आप जब शहरों से हटकर पेरिफेरल लाइफ जीते हैं तो आप नियर टू नेचर हैं, आप फितरत के बहुत करीब हैं। और नंबर 2, ये जो है क्रॉप है या हार्टिकल्चर है, ये जिंदा चीज़ों से आपका इंटरेक्शन है। पेड़ है जिंदा चीज़ है, क्रॉप आपका जिंदा चीज़ है। तो आप जितना जिंदा चीज़ के करीब होंगे तो वो आपसे जो मांगेगा, ज़रूरियात आपको शो करेगा, आप उसको इनपुट देंगे तो वो पॉजिटिव आपको रेस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर आप शहरों में बैठे होंगे, जो सीमेंट के जंगलात हैं, वहाँ अगर बैठे होंगे तो वो एक ख़ास किस्म की आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, और फिर उसके हैजार्ड्स भी हैं जी, पॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं। हमारी जितनी मेगा सिटीज़ हैं या जितनी भी अर्बन एरियाज हैं, वो इतनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, जहाँ नेचर के हवाले से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे तो सारे इंडस्ट्रीज हैं, और क्योंकि इतने सारे मशीनरीज चलती हैं एक टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है एनवायरनमेंट। तो आई ऑल्सो बिलीव, जब मैंने यहाँ पे आके देखा, एक गर्मी अपनी जगह, वेदर के सारे फ्लॉज अपनी जगह, बट जो एक फ्रेशनेस है वो अपनी जगह ये है। ये आप जब फितरत, क्योंकि इंसान की इवोल्यूशन जो हुई है ना, नेचर से ही हुई है, वो नेचर से हुई है। और अब हम जिस सिविलाइजेशन में, वो आर्टिफिशियल
एग्जैक्टली, तो इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल होती जा रही है, जो नया बिल्कुल। दौर आ रहा है। बिल्कुल। तो आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो उस हवाले से थोड़ा उसके मसाइल होते हैं सारी दुनिया में, और ख़ास तौर उसके जो हैं वो साइकोलॉजिकल या सोशल प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में डेवलप हुए हैं। आप देखें कि सुसाइडल रेट्स बढ़ गए हैं या बहुत। इस तरीके से, वो क्योंकि उनको वो माइंड रिलैक्स नहीं होता है। आई वो एग्री। आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट होती है ना, वहाँ उनको रहना पड़ता है, तो वो उनको जो एक रिक्रिएशन हो उनके माइंड की, वो नहीं होती। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। और आप देखें कि इस वक्त शहरों में हमारी ज़िंदगी जो है वो बरड़ी से भी बहुत तंग होती जा रही है। ये एक थोड़ा सानिया है। दैट्स ट्रू। बिल्कुल। अच्छा, एक इवेंट होता है मीरपुर खास में हर साल, मैंगो फेस्टिवल, जो मीरपुर खास की आवाम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। आपको क्या लगता है अगर इस तरह का इवेंट कराची में हो, कराची की आवाम कितनी ज़्यादा है मीरपुर खास से, तादाद की बात कर रही हूँ, और ऑब्वियसली मैंगो तो हर सिटी, हर कंट्री, दुनिया के हर कोने में सबसे पसंद किए जाने वाला फ्रूट है। अगर मैंगो किसी भी सिटी में जाएगा इस तरह के एग्जीबिशन में, आई एम डैम श्योर कि सब उसको बहुत पसंद करेंगे। अगर ऐसा इवेंट कराची में आए, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कराची हमारा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और पाकिस्तान का इस वक्त भी सबसे बड़ा शहर है पॉपुलेशन के लिहाज से। और इंटरनेशनली जो सिटीज़ समंदर के किनारे होती हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो कराची में अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो उसका मैसेज न सिर्फ अर्बन एरिया में अच्छा जाता है, पर इंटरनेशनली फिर आम हमारी पहचान है बड़े सगीर में, और खुसूसी इधर पाकिस्तान को कुदरत की तरफ से इंटरनेशनली दो बेहतर चीज़ें दी है। ये सिंध का सिंधड़ी हमारा ब्रांड है, इट इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड। इस तरीके से पंजाब का जो है समर बिच चौंसा, क्योंकि चौंसे की भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, जो समर बिच चौंसा है वो भी एक इंटरनेशनल ब्रांड के स्टेटस में है और हमारी पहचान है। अगर इनको आप जितना फोकस करेंगे, इनको जितना हाईलाइट करेंगे और एक पावरफुल मैसेज जाएगा, फिर देखो ज़्यादातर आपका जो एक्सपोर्ट होता है वो कराची इज़ द न्यूक्लियस, जहाँ से आपके डी पोर्ट होते हैं, ख़ासतौर आपकी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं या बाहर की हैं, तो कंटेनर्स वगैरह वहाँ से जाते हैं। तो कराची को जितना फोकस किया जाएगा तो वो यहाँ के गिरवर को फ़ायदा होगा, सूबे को फ़ायदा होगा, मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। क्योंकि इस वक्त हमारा जो शेयर है वो एग्रीकल्चर का वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 80% है हमारी नेशनल इकनॉमी में, जीडीपी में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फोकस नहीं करते उसको। और एक बड़ा सानिया है यह है कि इतने बड़े अभी इस वक्त चैनल्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट चैनल हैं, उसमें एग्रीकल्चर के प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो एक तो एग्रीकल्चर, हम यहाँ जहाँ भी बैठता हूँ ये एडवोकेसी करता हूँ कि कम से कम आप कुछ प्राइम टाइम है वो आप एग्रीकल्चर को लाजिम बनाए कि वो उनको दे, ताकि लोग देखो देख के सीखते हैं। मैसेज जो जाता है वो वाइड एंड लाउड जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जा रहा है इस वक्त। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी वो यह है कि जो हमारे ग्रोअर्स, जो एग्रीकल्चरिस्ट, जो नॉर्मल आवाम जो यहाँ पे बैठ के मीरपुर खास में या किसी भी सिटी में खेतों में लिटरली बर्निंग स्कॉचिंग हीट में काम कर रही होती है विदाउट एनी शेल्टर, मैं तो कहती हूँ बहुत ही दाद देने की बात है। आई लिटरली सल्यूट देम, कैसे बेचारे करते हैं कि इतनी गर्मी में काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट्स, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ना किसी चैनल पे, ना किसी डिजिटल मीडिया पे भी, कहीं पे भी इनका जिक्र नहीं होता। हम जो कहते हैं कि हाँ भाई मैंगो तो इस दफ़ा बहुत अच्छे आए थे या मैंगो का सीज़न आ गया, हम ये नहीं देखते कि वो मैंगो को कल्टिवेट करने के पीछे कितने लोग शामिल थे। एंटायर टीम्स वर्क कर रही होती, एक टीम भी नहीं, एंटायर टीम्स। तो मैं कहती हूँ खुद इनको एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी एक ऐसा दिन जो है वो गवर्नमेंट को इनको डोनेट करना चाहिए, डिनोट करना चाहिए एक्चुअली। उससे ये होता है कि एक डे बनना चाहिए, एग्रीकल्चर डे और मे बी आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, जिस पे उनको इज्जत मिले, उनको उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो। दे आर अ वाइटल रोल टू आवर सोसाइटी, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं।
तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि हमारे ग्रोअर्स और जितने भी इस तरह के लोग हैं एग्रीकल्चरिस्ट, वो एक रिस्पेक्टफुल मकाम और हासिल करें। वो तरक्की डिजर्व करते हैं बिकॉज वो लिटरली बहुत वर्क हार्ड करते हैं। आज मुझे अंदाज़ा होता है कि क्यों हमारे बड़े कहते थे कि चावल का एक दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, रोटी का इतना सा पीस भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न जाने कितनी मेहनतें लगती हैं उस एक चावल को या उस एक रोटी को बनाने के लिए, जिसको हम तो यूँ ज़ाया कर देते हैं। एग्जैक्टली। और हमारा एम भी बेसिकली ये है कि हम इस तरह के जो लोग हैं उनको लाइमलाइट में लाएं। पता चलना चाहिए लोगों को उनके बारे में, उनकी स्टोरीज क्या है, उनकी बैक स्टोरीज क्या है, किस तरह क्या कर रहे होते हैं वो, उनके एफर्ट क्या है, हमें नहीं पता होता। और कराची में एक इवेंट होने जा रहा है अभी 28, 29 एंड 30 जून 2024 को। ये इवेंट होगा बेसिकली जो मैंगो फेस्टिवल मीरपुर खास में होता है उसके ऑनर में। हम उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करें, जिसमें मैं आपको दिल से इनवाइट करती हूँ। बिल्कुल शरीक होंगे इंशाल्लाह। ये होगा फ्रेयर हॉल पार्क में और मुझे उम्मीद भी है और पूरा यकीन भी है कि आप आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, बिल्कुल कोशिश होगी हमारी, और हम दाद देते हैं और उनको कि वो बड़ी हिम्मत करके ये कराची को फोकस कर रहे हैं और ये न्यूक्लियस बना रहे हैं। बल्कि इस वक्त ई मार्केटिंग की बड़ी ज़रूरत है, और मैं तो जो इवेंट कर रहे हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप यहाँ हमारे पास अली बाबा है, अमेज़ॉन है, बहुत सारे चेन हैं, आपकी दराज है, ओलेक्स है, बहुत सारी इवन देन आपकी गाड़ियों के हवाले से पार्क व्हील है। तो क्यों ना एग्रीकल्चर के भी कोई ऑनलाइन, खुसूसी तौर हमारे जो फ्रूट्स हैं जो सीजनल है, पूरे पाकिस्तान में हर फ्रूट होता है। हमारे प्रोविंसेस को कुदरत ने ऐसा दिया है कि कोई दुनिया का फ्रूट ऐसा नहीं है जो हमारे इस पाकिस्तान की सरजमीन पे ना होता हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार्केटिंग की जरूरत है, इसका भी इंतजाम है जबरदस्त। एक मैंगो पैंडा नाम की एक न्यू वेबसाइट आई है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड थ्रू आउट पाकिस्तान कहीं पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके पास 24 आवर्स के अंदर आपके डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट आ जाएगी, चाहे फिर वो मैंगो हो या इसके अलावा कुछ और हो। मैंगो पैंडा से आप मैंगो ऑर्डर कर सकते हैं और मैंगो एक्स कोरियर से आप कोई भी चीज़ विद 24 आवर्स अपने डोर स्टेप पे हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा ब्रेक थ्रू है बहुत, जो ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा नेक शुगून कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि और आज हम तक ऐसा हमारी ख़ास तौर जो हम ग्रोअर हैं या एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, हार्टिकल्चर से स्पेशली जो वाबस्ता लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, हम उम्मीद रखते हैं हम इसमें उनके शाना बशाना भी चलेंगे, कोशिश भी करेंगे, दुआएं भी करेंगे और साथ एफर्ट्स भी अपने एंगेज करेंगे कि ये चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर आगे चाहे और प्रोडक्टिविटी हो सके। इनफैक्ट आप ही कोशिश करें कि आप अपने जो सर्कल है, आपका एग्रीकल्चर जो जोन है, उसमें भी इस बात को प्रमोट करें। उसकी वजह ये है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे आपको जो है वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मीरपुर खास का खास आम अगर आपके डोर स्टेप पे आ रहा है तो आपको बुरा लगेगा नहीं ना। तो ये इनिशिएटिव पहले ही ले जाना चाहिए था लोगों को, लेकिन खैर नहीं लिया गया, देर करे दुरुस्त है। मैंगो पैंडा से आप मैंगो ऑर्डर कर सकते हैं और मैंगो एक्स कोरियर से आप कोई भी चीज़ विद 24 आवर्स अपने डोर स्टेप पे हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा ब्रेक थ्रू है बहुत, जो ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा नेक शुगून कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि और आज हम तक ऐसा हमारी ख़ास तौर जो हम ग्रोअर हैं या एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, हार्टिकल्चर से स्पेशली जो वाबस्ता लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, हम उम्मीद रखते हैं हम इसमें उनके शाना बशाना भी चलेंगे, कोशिश भी करेंगे, दुआएं भी करेंगे और साथ एफर्ट्स भी अपने एंगेज करेंगे कि ये चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर आगे चाहे और प्रोडक्टिविटी हो सके। इनफैक्ट आप ही कोशिश करें कि आप अपने जो सर्कल है, आपका एग्रीकल्चर जो जोन है, उसमें भी इस बात को प्रमोट करें। उसकी वजह ये है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे आपको जो है वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मीरपुर खास का खास आम अगर आपके डोर स्टेप पे आ रहा है तो आपको बुरा लगेगा नहीं ना। तो ये इनिशिएटिव पहले ही ले जाना चाहिए था लोगों को, लेकिन खैर नहीं लिया गया, देर करे दुरुस्त है। तो ये है कि अब ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारी आवाम के लिए, तो मैं तो खुद चाहूँगी कि लोग इस ऑप्शन को अवेल करें। स्पेशली कितना टाइम होता है मैंगो का, 2 महीने मैक्सिमम, इसके बाद मैंगो फिर चला जाता है। तो और मीरपुर खास का आम खास है, आम नहीं है। एनीवेज, तो ये आप लोग जो मैंगो पैंडा वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आराम से अपना ऑर्डर प्लेस करें और विद इन 24 आवर्स मीरपुर खास का ताज़ा आम आपके दरवाजे तक।
जबरदस्त। और इंशाल्लाह मैं आपसे अब मुलाकात करूंगी 28, 29 और 30 जून को इंशाल्लाह। क्लियर हॉल पार्क कराची में। आना इंशाल्लाह जरूरी ये है आपने। प्रोडक्टिविटी जो है वो कामयाब नेक शकून होगी और कामयाब होगी। इंशाल्लाह। हमारी दुआएं भी हैं और तमन्ना भी है। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बड़ी नवाजिश, आपने टाइम निकाला, आप आए इस फार्म पे। ये आपकी एक डेडिकेशन है या आप जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रख रही हैं उनकी एक डेडिकेशन है इट्स एन ऑनर फॉर कि अस। वो लोगों तक पहुंच रही है हम्म। पेरीफेरी में। वरना ये इंटरव्यूज कराची में भी हो सकते हैं, कोई बड़े शहरों में स्टूडियोज के अंदर भी हो आप सही सकते कह हैं, रहे हैं, लेकिन स्टूडियो के एट द अंदर साइट आप आकर और ये चीज़ें जो समेट रही हैं, इंटरव्यूज कर रही हैं लोगों के साथ, जिसका कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्टिविटी में, तो ये एसी के अंदर बेहतर। बैठ के, स्टूडियो में बैठ के एसी में आराम से हवा खाते हुए मैं क्या इंटरव्यू करूँ या क्या किसी के बारे में किसी को बताऊं, जब तक मैं खुद उस हालत में नहीं जाऊं जहां पे लोग एफर्ट कर रहे हैं। तो वो जो मैं खुद फील करूंगी ना, तो मैं ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझा और दिखा पाऊंगी। हमारा मेन एम क्या है कि हम लोगों को दिखाएं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे तो अक्सर बिलीव नहीं भी होता, बट देखी दिखाई बातों पे जब आप अपनी ही आंखों से देखेंगे लोगों को काम करते हुए, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के एक नॉन पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर को, उसकी बात कुछ और होती है। हकीकत है। और आप जैसी हस्ती माशाल्लाह जो इतने अल्लाह और कामयाबी दे, आप वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आई बिलीव कि आपका मशवरा भी ज़रूरी था हमारे लिए। आपके ज़रूरी है हमारा अल्लाह की आपका बाबरकत ज़ात ने हमारा जो है रिस्क ज़मीन की मिट्टी से जोड़ दिया है, बेशक। तो लिहाजा हम जितने ज़मीन के करीब जाते हैं, ज़मीन तो हर ज़बान में, हर लैंग्वेज में माँ उसको होती माँ है। कहा जाता है मैंने। आई बिलीव। तो माँ के जितने करीब होंगे तो माँ भी उतना ही ख्याल रखेगी हमारा, I वो totally मुल्क की believe. तरक्की करेगा। हमारा इलाका, यहाँ के जो आम मुख्तलिफ के जो लेबर से लेके जो ग्रोअर तक है, व्यापारी से लेके रेडी लगाने वाला, ये सब उससे मुस्तफीद होते हैं। नहीं, तो बिल्कुल ये आपने बहुत बड़ी नेक बात कही दुआएं है। लिटरली हमारी। आपने एक बहुत ही एक्सपेंसिव बात कही है जो हर कोई नहीं कहता। बट एनी हाउ, वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें, एंड विच वाज वेरी एसेंशियल फॉर अस। अगेन मेहरबानी आपकी कि आप No, no, मोरजंगो स्टेट not at फार्म पे आए हाँ, और आपने पर्सनली यहाँ ऑब्जर्व भी किया, लोगों के मसाइल भी आपने देखे और आपने चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए बेहतर तरीके से। सो बिल्कुल। इंशाल्लाह आप एक मीडियम बनेगी, इंशाल्लाह। ए ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द हमारी अर्बन और Growers and हमारी जो yeah, पेरिफेरल exactly, पॉपुलेशन है उनके बीच में। Exactly. Thank you so much once again. बड़ी नवाज़िश। शुक्रिया।